नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के क्वार्टर वन के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के सेल्स की बात करूं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की सेल्स थी 7,696 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 8,572 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के सेल्स में तेजी रही है करीब 11% की, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो करीब आधे % की तेजी रही है कंपनी के सेल्स में। और नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 1,392 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है 1,410 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में करीब 1.29% की तेजी रही है। और कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो उस पर गिरावट रही है करीब 11% के अराउंड। कंपनी के ईपीएस की बात करूँ तो कंपनी का ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेस पर तो बढ़ा है थोड़ा बहुत, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर गिरा है। ईयर ऑन ईयर बेस पर पिछले साल क्वार्टर वन में था 16.69, जो इस साल हो चुका है 16.99। यानी कि कंपनी का ईपीएस ईयर ऑन ईयर बेस पर बढ़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर आप देख सकते हैं गिरावट हुई है। आज के दिन कंपनी का रिजल्ट तो आया है पर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद आया है, इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में आज के दिन करीब आधे % के राउंड तेजी रही थी। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इंपैक्ट होती है डॉक्टर लेबोरेटरीज के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ इन्फोसिस, कंपनी का भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। आप सबको पता ही होगा कि कंपनी आईटी सेक्टर में बड़ी दिग्गज कंपनी मानी जाती है। कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 39,315 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुका है सेल्स कंपनी का 42,279 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के सेल्स में 7.54% की तेजी रही है। और कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर सेल्स की बात करूँ तो उसमें करीब 3.31% की तेजी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल क्वार्टर वन में था 6,374 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 6,924 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 8.63% की तेजी रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो करीब 1.62% की गिरावट रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इसकी इम्पैक्ट होती है। आज के दिन देखूँ तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में बाजार कोर्स होते होते ही शायद कंपनी का रिजल्ट आ चुका है। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम से गिरावट आ गई है, क्योंकि इन्वेस्टर को इन्फोसिस का क्वार्टर वन का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा होगा इस वजह से। अब देखते हैं कल के दिन भी क्या होता है इन्फोसिस के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। आप सबको पता ही होगा कि बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है और जो होम्स हम लेते हैं बाई करते हैं उसके अंदर फाइनेंस यानी कि लोन बांटने का काम करती है कंपनी। कंपनी की सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में थी 2,209 करोड़, जो इस साल हो चुकी है 2,616 करोड़। यानी कि कंपनी की सेल्स में तेजी रही है करीब 18.42% की। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 4.31% की तेजी रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 483 करोड़, जो इस साल हो चुका है करीब 583 करोड़ रुपीज़। यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 100 करोड़ की जंप आई है, करीब 20.70% की अच्छी तेजी रही है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 0.68% की गिरावट रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में। कंपनी के ईपीएस यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो सेम टू सेम रहा है, मगर ईयर ऑन ईयर बेस पर बढ़ता हुआ नज़र आया। 0.62 से 0.70 हो चुका है। और कंपनी का ग्रॉस एनपीए की बात करें, यानी कि कंपनी को जो पैसा नहीं मिलने वाला, उसके अंदर भी बढ़ोतरी हुई है। 0.28 से ईयर ऑन ईयर बेस पर 0.30% हो गया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर भी 0.29 से 0.30 हो चुका है। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में कल के दिन क्या इंपैक्ट होती है, क्योंकि बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही कंपनी का रिजल्ट आया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक प्राइस में आज करीब 0.79% की अच्छी तेजी रही है। अब देखते हैं कल के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इंपैक्ट होता है। आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।